बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रज़ा। आज की सबसे बड़ी और अहम खबर इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट में बजरिया वीडियो लिंक पेश होना है। जी हां, नैब तरामीम केस में आज जब समाअत हो रही थी, जब सुनवाई हो रही थी इस मुकदमे की, तो इमरान खान को बजरिया वीडियो लिंक पेश किया गया और इस समाअत के दौरान इमरान खान की एक तस्वीर वायरल हुई। इस हवाले से बात करेंगे। ये तस्वीर किसने वायरल की, ये तस्वीर वायरल होने के बाद रद्द अमल क्या था और हमारी वजारत दाखिला, हमारी जो दीगर कवानीन नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनकी तरफ से इस हवाले से क्या इक़दामात किए गए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अगर हम आज की समाअत का ज़िक्र करें तो कल ही से जब इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश करने की बात हो रही थी तो सोशल मीडिया पे यही टॉप ट्रेंड था। हमारे न्यूज़ चैनल्स, हमारे जितने करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स थे, उनमें इमरान खान का बजरिया वीडियो लिंक पेश होना और उसके बाद इस केस की लाइव जो कवरेज थी उस पर बात की जा रही थी। कुछ हलकों का कहना था कि ये इमरान खान के उन चाहने वाले, उन करोड़ों वोटर्स, तहरीक इंसाफ के कारकुनों या इमरान खान से हमदर्दी रखने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है कि कल वो इमरान खान को लाइव देख सकेंगे। करीबन 10 से 12 महीने के बाद इमरान खान की कोई तस्वीर, इमरान खान की कोई फुटेज सामने आएगी। लेकिन आज जब समाअत शुरू हुई तो वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो मुंसिफ़ आला हैं, जो चीफ़ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, जो अज़ ख़ुद ये समझते हैं, जो अपने हवाले से अपने बारे में ये दावा रखते हैं कि उन्होंने इंसाफ करने के अमल को, उन्होंने तराजू को तोलने के हवाले से दोनों पलड़ों को आवाम के सामने रख दिया है। वो जब फ़ैसला करते हैं, जब बात होती है, जब बहस होती है, जब दलाइल के मराहिल तय हो रहे होते हैं, तो वो सब के सामने होते हैं, बरसरे आम होते हैं। लेकिन आज उनकी अदालत में उनका ये दावा गलत साबित हुआ, या कुछ भी नाम दे दीजिए आप, कि आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की इस समाअत को लाइव कवरेज नहीं दी गई, लाइव टीवी पर नहीं दिखाया गया। और जब इमरान खान की एक तस्वीर, इमरान खान चूँकि शामिल थे, ये इस मुकदमे में वो फ़रीक हैं, उन्होंने चैलेंज कर रखा है ये फ़ैसला। जब इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में इस समाअत के दौरान मौजूद थे, तो एक तस्वीर समाअत के दौरान ही वायरल हुई। सोशल मीडिया पे इस तस्वीर से पहले भी एक तस्वीर वायरल की गई, लेकिन वो तस्वीर बहुत पुरानी थी, गालिबन उन दिनों की थी जब इमरान खान अपने ज़मान पार्क वाले घर में मौजूद थे। वो तस्वीर वहाँ से एडिट की गई, उसको क्रॉप करके सोशल मीडिया पे वायरल किया गया। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद एक और तस्वीर वायरल होती है जिसके बारे में बड़े वसूख से कहा गया कि ये तस्वीर आज की समाअत के दौरान ली गई, जिसकी तस्दीक कोर्ट रिपोर्टर्स ने भी की। और कुछ ही देर के बाद ये सामने आया कि ये तस्वीर शौकत बसरा, जो बहावल नगर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार थे, जिनका ये दावा है, जिनके हवाले से ये कहा जाता है कि इजाज़ुल हक से वो करीब 40 से 50 हज़ार की लीड से जीते हुए थे, लेकिन उन्हें इलेक्शन हरवा दिया गया। कहा यह गया कि ये तस्वीर उन्होंने लीक की है। इसका एतराफ़ शौकत बसरा ने किया भी, लेकिन कुछ ही देर के बाद उन्होंने ये कहा कि मैं उस शख्स को सलाम पेश करता हूँ जिसने मुर्शिद का दीदार उनके चाहने वालों को करवा दिया। शौकत बसरा का ये भी कहना था कि अगर ये काम मैंने किया होता तो मैं इसका ज़रूर एतराफ़ करता, मैं ज़रूर पेश होता सुप्रीम कोर्ट के सामने, उन इदारों के सामने जो उस शख्स को तलाश कर रहे हैं जिसने इमरान खान की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की है। हालांकि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है किसी शख्स को तलाश करना, लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी चेयरमैन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी, और कहा जाए ये हरगिज़ गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर इमरान खान की एक तस्वीर, सिर्फ़ एक तस्वीर ऐसा भूचाल बर्पा कर देती है कि उनके मुखालिफिन की नींदें उड़ जाती हैं। सिर्फ़ एक तस्वीर सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड बन जाती है। इमरान खान की एक झलक पे हमारे न्यूज़ चैनल्स पूरे का पूरा प्रोग्राम करते हैं, और फिर इस पर जो
मज़ाहिया किस्म की गुफ्तगू होती है, जो तंज़ या जुमले लिखे जाते हैं, उनसे आप अंदाज़ा कीजिए कि हमारी जो इमरान मुखालिफ सोच रखने वाले अहले हकम हैं, जो हाकमीन हैं, जिनके हाथ में ताकत है, जिनके हाथ में इक़्तिदार है, इख्तियार है, वो इस एक तस्वीर से किस कदर बुखलाए हुए हैं। आज पूरी कोशिश की गई कि हुक्मरान जमात की तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म की तकारीब रखी गई, हंगामी तौर पे ऐसी तकारीब रखी गई जिनकी लाइव कवरेज हो। ये लंबी कवरेज, एक एक घंटे की कवरेज होती रही कि किसी तरह से आज की इस समात को हमारे न्यूज़ चैनल्स पे कम वक्त मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं, ज़राए अबलाग जो आप अखबारात को कंट्रोल कर सकते हैं, जो आपकी राय से हम ख्याल नहीं है उसके सरकारी इश्तिहारात बंद कर सकते हैं। लेकिन आज के दौर में जब ज़माना बहुत आगे निकल चुका है, आज के दौर में जब हर बात सोशल मीडिया पे बग़ैर किसी सेंसरशिप के, बग़ैर किसी रोक टोक के लोगों तक पहुंच जाती है, तो ऐसे वक्त में इस तरह की बंदिशें बजाय फ़ायदे के नुकसान का सबब बनती हैं, जो हम देख रहे हैं कि आप मौजूदा हुकूमत में जितने भी हमारे सियासी किरदार हैं, जितने भी सियासी रहनुमा हैं, उनकी तरफ से जितना ज़ोर लगाया जाता है कि वो इमरान ख़ान को दबा लें, इमरान ख़ान की कवरेज को रोक लें, इमरान ख़ान के हवाले से कोई जुमला, कोई तहरीर, कोई टिकर न्यूज़ चैनल्स पर ना चल सके, इसके बावजूद आप इमरान ख़ान की मोहब्बत, आप तहरीक इंसाफ की मोहब्बत को लोगों के दिलों से खुरच कर निकालने में कामयाब नहीं हो पा रहे। सो आज की ये ख़बर, जिससे ख़ास तौर पे हमारे निज़ाम इंसाफ का एक और पोल खुला है, एक और राज अफशा हुआ है और उन दावों की कली खुली है जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से हुआ करते थे कि मैं तो इंसाफ का अमल बरसरे आम करता हूँ। ये तमाम चीज़ें आज लोगों के सामने हैं। आज की कवरेज, अगरचे ये पूरी की पूरी कवरेज लाइव दिखा भी दी जाती तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, इससे कुछ हासिल नहीं होना था। लोग पहले से अपने जो मुनसिफ़ीन हैं उनके मिजाज से आशना हैं, वो जानते हैं कि दलाइल किस तरह से रद्द किए जाते हैं और किस तरह से कुछ लोगों को स्पेस दी जाती है, गुंजाइश दी जाती है बात करने की। अगरचे वो अपने मुनसिफ़ीन के मिजाज से पहले ही आशना हैं, आगाह हैं, लेकिन फिर भी आज अगर ये समात लाइव दिखाई जाती तो ज़रा तमाशा अलग ढंग से होता, ज़रा खेल थोड़ा मुख्तलिफ होता, लोग इंजॉय करते, लोग इस पे बातें करते। बहरहाल जो भी हुआ सो हुआ। हमारी दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिदा है कि वो इस रियासत के मुनसिफ़ीन को, इंसाफ करने वाले इदारों को, उनको जिनके हाथ में इख्तियार है और हकीकी इक़्तिदार है, उन सब को इस रियासत के अवाम के हक़ में फ़ैसले करने की तौफ़ीक दे। अल्लाह ताला से इस्तिदा है कि वो इन तमाम साहिबाने इख्तियार को ये तौफ़ीक दे कि वो कानून और आइन के रस्ते पर बिला खौफ व ख़तर चले, किसी के हक़ में फ़ैसला करते हुए डंडी ना मारे और किसी को महज इसलिए उसकी गर्दन ना दबोचें, उसको महज इसलिए ना उलझा दें कि वो ताकतवर हलकों या फिर किसी ख़ास अहले हकम के हक़ में उसका खड़े होना, उसकी कद्दो-क़ामत काबिल कबूल नहीं है, उसके फ़ायदे में नहीं है, महज इसलिए उसको दीवार से ना लगाया जाए। ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान की अदालतों में फ़ैसले किस तरह से होते हैं, मुकदमात किस तरह से बनते हैं, और फिर जिन लोगों को पाबंदे सलासल रखना होता है, जिन लोगों को मंज़र से हटाना होता है, उनके लिए कानून की तशरीह किस तरह की जाती है। हमारे अदालती निज़ाम, हमारे इस सिस्टम से आम आदमी अब अच्छी तरह से आगाह है। सो इसका वक़ार इसी में है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो मुनसिफ़ आला भी हैं
اور یہ دعویٰ بھی رکھتے ہیں کہ ان سے بہتر انصاف کرنے والا اس ریاست میں پاکستان میں کوئی نہیں ہے، اور ماضی میں جن مقدمات کے فیصلے درست نہیں ہوئے ان کی دانست میں وہ ان فیصلوں کو ٹھیک کرنے کی طرف بھی اس جانب بھی گامزن ہیں۔ سو سب سے پہلا تو ان پہ فرض یہ ہے کہ وہ اپنے عدالتی نظام کو، اس سسٹم کو درست کریں، انصاف ہوتا دکھائی دے، تکڑی کے دونوں پلڑے برابر دکھائی دیں، اور ان میں کسی جانب جھول نہ ہو، ان کی سوچ واضح اور شفاف ہو۔ اسی میں اس ریاست کے 24 کروڑ عوام کی بھلائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ریاست کے لوگوں پر، اس ریاست پر اپنی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کا نزول رکھے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔